मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये पॉपुलर गाना तो आपने खूब सुना होगा। अब जरा गौर से इन महाशय को भी देखिए, जो जनता की समस्याओं को भी धुएं में उड़ाते नजर आ रहे हैं। आगे पूरी खबर में हम इन महाशय का आपसे परिचय भी करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि इनके कंधों पर जनता की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। सिगरेट के छल्ले उड़ाते ये साहब बिजली विभाग के एसडीओ साहब हैं, जिनकी तैनाती बाढ़ और आपदा से ग्रस्त हरिद्वार जिले के लक्सर में है। दरअसल लक्सर बिजली घर पर भारूवाला गांव के सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे थे ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां तैनात एसडीओ अमित चंद उनकी समस्या पर ध्यान देने की बजाय सिगरेट के छल्ले उड़ाते रहे। ग्रामीणों के मुताबिक उनका भारूवाला गांव खानपुर के बिजली फीडर से जुड़ा है और बिजली की लाइन में पेड़ खड़े होने के कारण वहां की विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। ऐसे में ग्रामीणों के अनुरोध पर उनके गांव को खानपुर की अपेक्षा गोवर्धनपुर बिजली फीडर से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई, लेकिन गोवर्धनपुर गांव के कुछ लोगों द्वारा विरोध जताया जा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग लक्सर में तैनात एसडीओ अमित चंद पूरी तरह अपनी हठ धर्मिता पर आगे हैं। जब गांव के बड़े बुजुर्ग एसडीओ अमित चंद से बात करने पहुंचे थे तो वो सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए नजर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि वैसे तो सरकार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करने की बड़ी बड़ी बातें करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे सरकारी दफ्तर में ही बैठकर सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हैं। अब ये बात बिजली विभाग के एसडीओ अमित चंद पर फिट बैठती है कि जनता के काम हो या न हो, पर मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लक्सर से इतेश धीमान की रिपोर्ट। के लिए सर एक्सीडेंट है सर। एक्सीडेंट यहाँ सुबह 11 बजे भाग गया, वो उल्टा वो लेटर भी गलत टाइप करने के बाद में जब भागा तब से अब तक यहाँ आया नहीं है। हम लोग यहाँ तब से बैठे हैं, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एसडीओ कोई पता नहीं सर, वो ना तो फोन उठा रहा भैया ना वो कुछ भी कर रहा। एसडीओ तो यहाँ से भाग गया, एसडीओ तो यहाँ से भाग गया। एक मिनट सर। 94 अमित चंद सर, अमित चंद जी। कितनी आ रही है सड़क? ले लो भाई, ये भी ले लो, ये भी कराओ। डाल के सर रह रहे हैं, बनाओ ये होने वाले अपना भी कर लेंगे और तो नहीं तो नहीं ऐसे बनाओ तो आप सड़क कराओ और सब लोग आ रहे हैं, सब हाँ घुमा दो सर, देख लो आप भी घुमा दो कैमरा जी। दूसरे फोन से लगा रहे थे। आप क्यों नहीं लिख के दे रहे भाई? आपको सही है या नहीं सही है? सुनो बस सुनो। तो आप एक बार बताओ ना, आपको ये लिख के देने में दिक्कत क्या है? आप एसडीएम जाने उसके बाद और हो जाने आप अपना आप ये लिख रहे हैं न्याय उचित व्यवस्था करें। न्याय उचित व्यवस्था क्या होती है? आप सिर्फ इतना लिख के दे दो। मेरी बात सुनो कि साहब मौके पर विवाद की स्थिति है, कृपया पुलिस पर वो मुहैया कराई जाए। खत्म बात। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उनको। विवाद में हम भी नहीं भाई, हमारे लिए भी दोनों गांव, देखो ऐसा है, मेरे लिए भी दोनों गांव मेरी विधानसभा के हैं, लेकिन कोई चीज का हल तो होगा ना, हल होना चाहिए, करना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोलता हूँ। मामला बिजली का है, ये हमारे गांव का ग्राम पंचायत भारूवाला का। हमारी लाइन खिंच चुकी है लक्सर फीडर से और उसमें बड़ा संघर्ष हुआ। पहले लाइन भी खिंच गई, विभाग ने लाइन बना दी, सब कुछ तैयार हो गया। परसों हम एसडीएम साहब के पास आए थे। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी परसों लाइन जुड़ जाएगी। इसमें सांसद जी ने भी एक्शन साहब को फ़ोन किया है सीधा कि भाई भारूवाला की लाइन जोड़ो। उसके बावजूद भी जो एसडीओ है यहाँ लक्सर का, वो अपनी तानाशाही पे आ गया। वो ये कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा मैं हूँ, आप किस वो कर रहे हो, अगर मेरी इच्छा के अनुसार आप अपनी लाइन नहीं जुड़वा पाओगे। फिर आज हम सुबह एसडीएम साहब के पास गए, आज हमारा तीसरे दिन था। एसडीएम साहब ने कहा मेरे पास कोई लिखित में आदेश नहीं आया कि वो फोर्स चाहिए या कुछ भी चाहिए।
हमने कहा चलो भाई हम बिजली घर चलते हैं। हम उसके बाद अपने बुजुर्गों को लेकर हम सब भाई 60 साल के भी, आप कैमरा घुमा कर देख सकते हो, 60 साल के बुजुर्ग आए हमारे साथ आए। हम आए तो एसडीओ साहब के पास आए अंदर केबिन में। एसडीएम साहब ने स्पष्ट मना कर दी कि मैं कोई लेटर नहीं जोड़ूंगा, लिखूंगा आपका। हमने कहा भाई क्यों नहीं लिखूंगा? तो उसने सिगरेट लगा रखी और ऐसे लगा रखी और चुटकी बजा रहा। हमने कहा यह कौन सी हुई भाई? हमने कहा इतने बुजुर्ग आदमी सम्मानित है, आप जनता के की कुर्सी सर्वे आओ, यहाँ कुर्सी या जनता की वजह से मिली हुई और आप इतना वो व्यवहार गलत व्यवहार कर रहे। कहने लगा मैं करूँगा। हमने कहा फिर हम भी करेंगे। हमने प्रेशर डाला। जब उन्होंने एक लेटर बना, लेटर वो भी गलत बना। एक पढ़ा लिखा आदमी जो अब सारा बिजली घर देख रहा, अपना फीडर देख रहा, और वो हमें इतने लोगों को बेवकूफ़ बना के एक लेटर में एक लाइन बिंदु छोड़कर लेटर बना के साहब का, और इतनी जल्दी वो गाड़ी लेकर निकला कि हम भी बाहर नहीं लेगा। उस समय हमारे साथ पहले गाड़ी लेकर वो भाग गया। हम फिर उस लेटर को एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब ने कहा इसमें तो वो बिंदु है ही नहीं जो आपकी ज़रूरत है। भाई उसे लिखना चाहिए था कौन सी फोर्स चाहिए, कितने आदमी चाहिए। ये हमारा प्रकरण है जी। और हम आज लोग जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम बिजली घर नहीं छोड़ने के। आज यहाँ के कुछ लोग आए थे, थाने से भी आए थे, उन्होंने कहा भाई फीडर चालू करा दो। हमने चालू करा दिया। पर कल को हम ये पता नहीं, आज ये छोटा आंदोलन है, कल को कितना बड़ा करना पड़ता, पर आंदोलन कम नहीं होगा जब तक हमारी लाइन नहीं जुड़ने की। हम ना यहाँ से जहाँ ठीक है, कल आज ये काम कर लिया उन्होंने, कल को शायद हमें कुछ और नया भी करना पड़ जाए। गोवर्धनपुर फीडर से लाइन जोड़ने का, जिसमें एसडीओ मिचन अपनी तानाशाही पर उतर गया। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो सरकार हो चाहे शासन प्रशासन हो, किसी की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सुबह से 11 बजे से यहाँ तक 11 बजे से यहाँ बिजली घर से निकल गया था वो, अब तक बिजली घर नहीं पहुँच पाया। सिर्फ 5 मिनट का उन्होंने हमें टाइम दिया मिलने का, उसमें ही उसने सिगरेट चलाई, सिगरेट के धुएं उड़ाए हैं। इसकी वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है, चुटकी बजाई और वीडियो धुआं उड़ाया उसने, और कुछ नहीं किया। अभद्रता के भाषा का प्रयोग किया उसने। सीधी अपनी तानाशाही पर उतर गया, किसी की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, चाहे वो शासन हो प्रशासन हो, मंत्री हो, एमएलए हो, सांसद हो, कोई भी हो। गए मामले से तो मामला सिर्फ ये रहा कि अमिचन जो एसडीओ है यहाँ से, उसमें लाइन जोड़ने हमारे गांव में गया। उसने हमारे गांव से पहले जो हमारा पड़ोसी गांव है जहाँ फीडर है गोवर्धनपुर, वहाँ के लोग भी बुला ले ताकि आपस में झगड़ा हो और तुम यहाँ से लेकर निकल जाओ। हम दोनों गाँव के आपस में भाईचारे को उन्होंने खराब कर रहे हो। मैं लोग ठीक है विरोध कर रहे थे, पर उनका विरोध जो जायज़ था उन्होंने कर लिया। हमारा आपसी संबंध भी ये एसडीओ मिचन जो बीच में खराब करने का उसमें प्रयास करा जा रहा है उसके द्वारा। जब हमारी लाइट वहाँ लग गई, वो खंबे लग गए, उसमें तार खिंच गई, उसमें सिर्फ कनेक्शन होना बाकी है, तो यह तो पहले ही वो हमारे दोनों गाँव साथ में बैठा के बोलता भाई इसमें आपसी सहमति से यह लाइन करवाओ। उसने ये काम बिल्कुल नहीं करा। उसने पहले सर्वे किया, जेई ने उसका एस्टिमेट बनाया, एक्शन साहब ने उसको सहमति दी, चीफ साहब ने उसमें आदेश दिया कि भाई यहाँ लाइन डाल लो। जब ये सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो गया तो हम पहले इस चीज़ को मना करता। हम दोनों गाँव के लोग आपस में बैठ के इस पर सलाह बनाते अपनी। वो हमें दोनों गाँव को आपस में लड़ने का काम कर रहा है, ना कि इस विवाद को निपटाने का काम कर रहा है। अपनी तानाशाही पे आ गया। हम सब लोग यहाँ आए, बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे, सम्मानित प्रधान यहाँ दोनों पूर्व प्रधान भी वर्तमान प्रधान भी बैठे, और भी मौजूद लोग आओगे यहाँ बैठे थे कुर्सी पर सामने उनके, कुछ खड़े थे। ये अपने हाथ में सिगरेट ले आया, बोला कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा लाइट जुड़ने की ना, मैं बिल्कुल जुड़ने भी नहीं देने का। चाहे तुम किसी मंत्री से लिखवा लो, किसी एमएलए को बुलवा लो, या किसी सांसद को बुलवा लो, किसी एसडीएम से लिखवा लो, मैं बिल्कुल नहीं, मेरी बिल्कुल इच्छा वहाँ रही नहीं जुड़वाने की, और मैं जुड़ने नहीं देने का, चाहे कुछ भी कर लो आप लोग।